अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोग अभ्यास 2C में शुरू करने से पहले गुणन के कुछ प्रगुण कर रहे थे। पहला प्रगुण था संवरक प्रगुण, जो ये कहता है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं की गुणा की जाए तो जो गुणनफल आएगा वो भी पूर्ण संख्या होगी। पहला ये था। दूसरा प्रगुण था हमारा कि क्रम विनिमय प्रगुण, कि अगर दो पूर्ण संख्याओं की हम गुणा कर रहे हैं और उनकी गुणा का क्रम बदल दें तो भी गुणनफल एक बराबर रहता है। ये सीखा था हमने उस दिन। और तीसरा प्रगुण हमने सीखा था साहचर्य प्रगुण, जिसमें यह कहा था कि अगर तीन परिमेय संख्याएं हैं, पहले किन्हीं दो परिमेय संख्याओं की गुणा करो और इस गुणनफल में इस तीसरी संख्या का गुणनफल गुणा कर दो, या फिर पहले इन दोनों की गुणा करो और उसमें फिर इस तीसरी संख्या की गुणा कर दो, गुणनफल एक समान रहता है। यह साहचर्य प्रगुण था। अब आज आगे के कुछ प्रगुण सीखते हैं, तब फिर हम अभ्यास शुरू करेंगे। अगला प्रगुण है चौथा, शून्य से गुणा। शून्य से गुणा। शून्य से गुणा का प्रगुण यह है, किसी भी संख्या की अगर शून्य से गुणा कर दी जाए तो गुणनफल शून्य आता है। कितना आता है? जैसे हमने लिखा 415 और इसकी गुणा कर दी शून्य से, उत्तर कितना आएगा? शून्य। आइए 415 की आपने शून्य से गुणा करी, गुणनफल कितना आ गया? शून्य। इस वाली को मत उधर ही बैठो आराम से। किसी भी संख्या की अगर शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? शून्य। हमने x है, x की गुणा करी शून्य से, बताओ गुणनफल कितना आएगा? शून्य। सही है। ये हो गए शून्य से गुणन का प्रगुण। अगला प्रगुण है गुणन का गुणा का तत्समक। गुणा का तत्समक कौन सी संख्या है जिसकी हम किसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल उतना ही आ जाए? जैसे कि हमने लिखा 57, 57 की कितने से गुणा करें कि उत्तर 57 ही आ जाए? बताओ। नहीं समझ में आया? चलो 4 की कितने से गुणा करें कि उत्तर 4 आ जाए? 4 का बारह पढ़ो, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? तो कितने से गुणा किया आपने? 1 से। तो 4 की कितने से गुणा करी? 1 से। 57 की कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 1 से। तो गुणा का तत्समक कितना होता है? 1। गुणा का तत्समक कितना होता है? 1। 1 से किसी भी संख्या की गुणा करिए तो उत्तर वही आएगा जो वो संख्या है। तो गुणा का तत्समक कितना होता है? 1। दो नियम हो गए, दो प्रगुण समझ में आ गए। तीसरा प्रगुण बहुत जल्दी जल्दी बता दिए, ये तो छोटे छोटे सरल सरल से थे। तीसरा एक प्रगुण और देख लीजिए, वो छठा आएगा यहां पर। तो गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। गुणन का योग पर वितरण प्रगुण, ये थोड़ा समझने का प्रगुण है और उसका प्रयोग भी हम लोग बहुत करते हैं। प्रयोग तो सबका होता है लेकिन इसका बहुत प्रयोग होता है। यदि दो संख्याओं के गुणनफल से, योगफल से, यदि दो संख्याओं के योगफल से किसी तीसरी संख्या का गुणा हो रही हो, जैसे कि हमने दो संख्या ली a धन b, a धन b, और इसकी गुणा कर रहे हैं हम किसी संख्या c से। दो संख्याओं के योगफल की गुणा कर रहे हैं हम किसी तीसरी संख्या से, किसी तीसरी पूर्ण संख्या। ये पहले भी लिख सकते हैं और ये बाद में भी लिखते हैं, c गुणा भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। तो इसका वितरण कैसे हो जाता है? गुणा की संक्रिया है ना, इसका योग पर वितरण कैसे जाएगा? a की c से गुणा, इस a की इस c से गुणा, प्लस इस b की इस c से गुणा, ये भी आपस में बराबर होंगे।
ये भी आपस में बराबर होंगे। इसे कहते हैं गुणा का योग पर वितरण। गुणा का, अब देखो करके देखते हैं, हम गिनती में करके देखते हैं तो समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा 3 धन 4 गुणा 2, और इधर लिख दिया हमने 3 गुणा 2 धन 4 गुणा 2। देखिए 3 धन 4 गुणा 2 है, और यहां लिखा 3 गुणा 2 और 4 गुणा 2। देखिए उसका मान कितना आता है। इन दोनों को पहले जोड़ेंगे क्योंकि ब्रैकेट है। 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 गुणा 2, 7 दूनी, ये इतना आ गया। अच्छा इधर देखो, 3 दूनी और 4 दूनी 8 में 6 जोड़ो, कितना आ गया? आगे देखो दोनों बराबर, जितना ये है उतना ही ये। इसे क्या कहते हैं? गुणन का योग पर वितरण प्रगुण। ठीक, एक प्रगुण और देखते हैं और फिर आपके प्रगुण पूरे हो जाएंगे आज के लिए। फिर हम लोग अभ्यास शुरू करेंगे। एक 7वां प्रगुण है गुणन का घटाने पर वितरण। गुणन का घटाने पर प्रगुण, जैसे जोड़ पर था योग पर, ऐसे ही घटाने पर भी होता है। अगर हम दो संख्याओं का अंतर है a माइनस बी और इसकी गुणा कर रहे हैं हम किसी संख्या c से, तो a गुणा c पहले वाली संख्या थी ना, इसकी इससे गुणा करिए और इसकी इससे गुणा करिए और घटा दीजिए, माइनस b गुणा c। ये आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। अब गिनती में लिख करके देख लें कि ये बात सही है या गलत है, तो हमें मालूम चल जाएगी। जैसे हमने लिखा 6 माइनस 2 गुणा 4 बराबर 6 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 4। यही तो हुआ, 6 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 4। अब यहां हल करके देख लेते हैं इधर कि ये बात सही है या गलत। लाओ यहां पे कर लेते हैं। ठीक, तो इस वाले हिस्से को करते हैं। 6 में से 2 गया कितना आया? 4 गुणा 6 में से 2 गया 4 गुणा 4, 4 चौक 16। इस वाले को हल करते हैं। 6 चौक 24 माइनस 2 चौक 8। 24 में से 8 घटाओ, कितना आया बताओ? कितना आया? तो देख लो आ गए दोनों बराबर या नहीं आ गए? इसका मतलब ये प्रगुण भी आपका सही है। संख्याओं पे हमने करके देख लिया। यहां पे 3 संख्या थी, एक a, एक b और एक c। तो इसे कहते हैं गुणन का घटाने पर वितरण। तो हमने कितने प्रगुण सीखे आज? 4, और उस दिन हमने कितने सीखे थे? 3। संवरक प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, ये उस दिन सीखे थे। और आज सीख लिया हमने शून्य से गुणा का प्रगुण, गुणा का तत्समक। शून्य से गुणा करने पे क्या होता है? उत्तर कितना आता है? गुणा का तत्समक कितना होता है? 1। और फिर गुणन का योग पर वितरण, वो गुणन का योग पर वितरण और गुणन का घटाने पर वितरण। ये 2 प्रगुण हमने देख लिए। इन प्रगुणों को समझ लीजिए तो आपके लिए आप अभ्यास बहुत आसान हो जाएगी। पहले ये उतार लीजिए, फिर अभ्यास कराते हैं। उतारिए।